हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि किन चीज़ों से आपको याद रखा जाएगा या किन चीज़ों से आप फेमस हो पाएंगे। तो पहले ग्रुप के लिए है ये पीच कलर का स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये डार्क पर्पल स्टोन और तीसरे ग्रुप के लिए है ये वाइट एंड ब्राउन स्टोन। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ वो वाली पाइल चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये पीच स्टोन चूज़ किया था तो चलिए जान लेते हैं किन चीज़ों से आपको याद रखा जाएगा या आप फेमस होंगे। तो आपके ऑरेकल कार्ड से हमें मिला है शेप शिफ्टर, हेजहॉग, लव, आर्टिस्ट और क्रिएटिव एक्सप्रेशन। ऑलराइट, कई बातों के लिए आपको याद रखा जाने वाला है ग्रुप 1। उसमें से सबसे पहली बात तो ये है कि आप दूसरों से किस तरीके से पेश आते हैं। आप उस किस्म के लोग हैं जो कि बंदा देख करके उससे बात करते हैं। अगर किसी को एक पर्टिकुलर टाइप का टेम्परामेंट है तो आप उससे उस तरीके से पेश आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी को पॉलिटिकल जोक्स बहुत पसंद है तो आप हमेशा उनसे उस तरीके से बात करेंगे। कोई है जिनको लेट्स से टॉयलेट ह्यूमर बहुत पसंद है तो आप उनसे उस तरीके से बात करेंगे। बंदा देख करके आपका बिहेवियर चेंज होता रहता है। आप दूसरों से उस भाषा में बात करते हैं जो उनकी है, ना कि उस भाषा में जो उन्हें समझ में आती हो। बहुत डिफरेंस है दोनों में, और ये क्वालिटी हर किसी के अंदर नहीं होती है। बहुत लोग शायद आपको बोलते हो इस तरीके से भी कि अरे जब देखो तब तुम्हारे तो तुम तो रंग बदलते रहते हो अपने, या जो कुछ भी। तो ठीक है, अगर आपको पता है कि किसको क्या पसंद है और आप उसको वही चीज़ दे रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, राइट? तो ये जो एक आपकी क्वालिटी है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जाना जाएगा और याद रखा जाएगा कि यार ये एक ऐसा बंदा हुआ करता था या है जो कि खुशियाँ बहुत देता है। क्योंकि हेजॉग और लव दोनों की एनर्जीज भी यहाँ पर यही चीज़ इंडिकेट करी। जिस तरीके से आप बात करते हैं लोगों से, सामने वाला उससे हमेशा बहुत इम्प्रेस हो जाता है। उन्हें बहुत खुशी होती है आपसे बात करके। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ की वाइब्स ऑटोमेटिकली रेज हो जाती हैं। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो एनर्जी है, वो एकाएक राइज कर जाता है। बहुत प्यार है आपकी स्पीच में। आप कभी किसी के ऊपर फालतू में ऐसे फटते नहीं हैं। आप बुरी तरीके से लोगों से बात नहीं करते हैं। एक काम सेंस है आपके स्पीच में। लोगों को अच्छा लगता है आपसे बात करना, लोगों को अच्छा लगता है आपके साथ हैंग आउट करना। एंड यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी जो लव स्टोरी होगी ना, वो भी बहुत यादगार होगी। अब आप में से जो लोग इस वक्त सिचुएशनशिप्स वगैरह में चल रहे हैं और वो ये वाला सेंटेंस सुन के हंसे होंगे, हाँ भाई बड़ी लव स्टोरी। तो यार, अभी तुम्हारी लाइफ भी बची हुई है और तुम्हारी लव स्टोरी भी अभी पूरी नहीं हुई है। जिस दिन हो जाएगी उस दिन वो इतनी एपिक होगी कि बहुत टाइम तक उसको याद रखा जाएगा। बिकॉज ये बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर सिनारियो बन रहा है लव के साथ में कि आपकी जो लव स्टोरी होगी वो जानी जाएगी बहुत ज़्यादा। उसके अलावा यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बच्चों के साथ आपका कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। बच्चों के लिए आप कोई काम ऐसा कर सकते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा फेमस होंगे। एकदम से मीडिया में वो चीज़ बहुत आएगी कि ये एक पर्टिकुलर इंसान है जो इस तरीके के बच्चों की इस तरीके से मदद कर रहे हैं, आप भी उनके साथ जुड़ सकते हैं, ऑल दोज थिंग्स। उसके अलावा यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप बहुत क्रिएटिव हैं ग्रुप 1। एंड ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर अगर आर्टिस्ट लिखा है तो इसका मतलब पेंटिंग और स्केचिंग ही हो। आर्ट बहुत तरीके की हो सकती है और क्रिएटिविटी भी बहुत ज़रियों से एक्सप्रेस की जा सकती है। कुछ तो डेफिनेटली क्रिएटिव टैलेंट है आपके अंदर, ऑफ कोर्स, भले ही वो पेंटिंग हो या फिर राइटिंग हो, स्केचिंग हो, एनिमेशन हो, साउंड प्रोड्यूस करना हो, साउंड इंजीनियर्स या जो कुछ भी वो होता है। बेसिकली तमाम आउटलेट्स होते हैं क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने के। एंड जो सी भी ट्रैक आप पकड़ोगे उसमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप फेमस होगे, आपको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिलेगी आपके काम की वजह से। अगर आप ऑफ कोर्स पेंटिंग वगैरह की तरफ इंक्लाइंड हैं तो आपकी जो पेंटिंग्स हैं वो बहुत फेमस हो जाएंगी एकदम से।
अचानक वाली एनर्जी में यहाँ पर पिक करें स्पाइक के लिए, इसीलिए इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कि एक दिन ऐसा है जब आपको कोई नहीं जानता और एक हफ्ते बाद पता चला कि हर कोई आपका नाम जानता है। उतना ड्रास्टिक और उतना सडन चेंज आपकी लाइफ की एनर्जीज में होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। इनफैक्ट क्रिएटिव एक्सप्रेशन का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि अभी भी जब आप ये रीडिंग सुन रहे हैं उस वक्त भी आपके दिमाग में कुछ एक ऐसा क्रिएटिव आइडिया है जो कहीं ना कहीं या तो दबा हुआ है, या फिर आपके पास टाइम नहीं है उस चीज़ को करने का, या फिर आपका मन बहुत है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। वो जो भी चीज़ है वो इवेंचुअली वर्कआउट ज़रूर कर जाएगी, क्योंकि उसी के माध्यम से आप फेमस होते हुए दिख रहे हैं और आप मतलब लोग आपको उसी चीज़ के लिए याद रखते हुए अगर ऐसा है तो ऑफकोर्स चिंता मत करिए, वो चीज़ हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ ये एनर्जी कि आपके जो लुक्स हैं वो भी बड़े मेमोरेबल हैं, बहुत अलग से हैं। कुछ ऐसा आपके या तो पहनावे में है, जिस तरीके से आप ड्रेसअप होते हैं, ओवरऑल जो आपकी ऑरा है, जो पर्सनालिटी है। आप बेसिकली एक ऐसे इंसान हो जिससे अगर किसी ने एक बार बात कर ली ना तो वो फिर आपको याद रखता है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि आमतौर पर हम दिन में कई लोगों से मिलते हैं, हर किसी को नहीं याद रखते, बट आपको सब कोई याद रखते हैं। तो देखा जाए तो एक तरीके से ऑलरेडी आपको याद रखते ही हैं लोग, और थोड़े बहुत तो फेमस आप ऑलरेडी हो ही ग्रुप 1, बट हाँ डेफिनेटली इससे ज़्यादा भी आप होगे। लव कार्ड यहाँ पर हेजॉग के साथ बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है कि एक काफ़ी कंपैशन है आपके अंदर। हो सकता है आप ऐसे बहुत सारे लोग एम्पैथ्स हों, दूसरों को रोता देखकर आप खुद रोने लगते हैं, या फिर अगर कोई बहुत खुश है तो वो चीज़ आप भी अपनी एनर्जी में फील करने लगते हैं, उतनी खुशी, या हो सकता है उस बंदे से ज़्यादा ही खुशी आपको होने लगती हो। तो एनर्जीज काफ़ी सेंसिटिव हैं आपकी इस मामले में। बट बेसिकली यहाँ पर दिख रहा है कि बिकॉज आप बहुत दरिया दिल हैं, बहुत कंपैशन है आपके अंदर, प्यार है सब लोगों के लिए, सब लिविंग बींग्स के लिए। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है वेजिटेरियंस हों या वीगन्स हों। ये जो आपकी एम्पैथी वाली साइड है, ये जो आप कंपैशन दूसरों के लिए फील करते हैं, दूसरे लोगों के लिए या जानवरों वगैरह के लिए फील करते हैं, और उस चक्कर में अगर आप कभी इस चीज़ की तरफ कुछ करें, इंसानों की हेल्प के लिए अगर कोई एनजीओ है तो वहाँ अगर आप कोई काम कर रहे हैं, या जानवरों के लिए कुछ है वहाँ कर रहे हैं, या इनफैक्ट पेड़ पौधों से रिलेटेड भी अगर कुछ है वहाँ आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो आपके जो भी जिन भी तरीकों से आप मदद कर रहे हैं उन चीज़ों से भी आप याद रखे जाएंगे। बहुत लाइट है आपके हार्ट में, आप एक लाइट बीइंग हैं, शायद ये बात आपको खुद भी ना पता हो। देर इज़ अ रीज़न कि क्यों आपको लोग अभी से याद रखते हैं, देर इज़ अ रीज़न कि क्यों आपसे मिलके लोगों को खुशी होती है, और वो इसीलिए क्योंकि आप एक मैग्नेट है। जहाँ आप होंगे वहाँ लाइट होगी, वहाँ रोशनी होगी, वहाँ की वाइब्स अच्छी होंगी, वहाँ की एनर्जी खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएगी। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। तो टारो कार्ड से यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और द मून। ऑल राइट, ग्रुप 1 यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग ना ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, इस हद तक कि आपको ऐसा लगता है आप कोई चीज़ करने के लायक है नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में डर लगता है, आप पहले ही सोच लेते हैं क्या गलत हो सकता है। डर आपके अंदर बहुत है, आपका सबकॉन्शियस आपको बहुत ज़्यादा लिमिट करता है, आपके जो ईगो हैं वो आपके इंट्यूशन पर हावी हो जाते हैं। कोई नया काम स्टार्ट करने से पहले ही आपको डर लगने लगता है कि ये खराब हो सकता है, वो खराब हो सकता है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। ओवर थिंक आप बहुत करते हैं। ये जो आपका पैटर्न है ना, ये 3 कार्ड्स जो यहाँ पर शो कर रहे हैं, ये आपके लिए एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है, और ये पूरा माइंडसेट का खेल है बाय द वे। इसमें कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इन कार्ड्स में नहीं है, जो कुछ भी है आपकी खुद के दिमाग का किया धरा है। अगर आप अपना माइंडसेट बदलेंगे तो आप अपनी रियलिटी भी बदल सकते हैं। रिस्क लेकर देखिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके देखिए, ओवर थिंक मत करिए, और जो आपके डर हैं उनके ऊपर काबू पाने की अगर आपने एक बार ठान ली ना, तो ऑफकोर्स आपको फिर कोई नहीं रोक सकता है। ऑलराइट, अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है।
द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। सो दिस इज एक्चुअली अ गुड इंडिकेशन, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है ग्रुप 1 कि ये जो भी आपका चीजें हैं जिनसे आप फेमस होने वाले हैं वो पूरी होने का टाइम धीरे धीरे करके नजदीक आ रहा है। ऑल राइट, और ऐसा आप नहीं चाहेंगे कि एक अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर नॉक कर रही हो और आपको दरवाजा खोलने में ही डर लग रहा हो। ऑफकोर्स फिर अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, राइट? इस कार्ड से आपको ये पता चल गया है कि ये एनवायरनमेंट, ये अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बिहाइंड द सीन्स क्रिएट किए जा रहे हैं, वो टाइम अब नजदीक आ रहा है। तो आपके पास बहुत कम समय बेसिकली बचा हुआ है इन चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए, इन ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करने के लिए। तो फटाफट चालू हो जाइए एंड डेफिनेटली आपको यहाँ पर फेम मिलेगा। ओके, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। डेली पिक कार्ड्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और पर्सनल रीडिंग लेने के सारे डिटेल्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये पर्पल स्टोन चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं किन चीज़ों के लिए आपको याद रखा जाएगा या आप फेमस होंगे। तो आपके जो ऑरेकल कार्ड्स हैं उससे हमें मिला है डिलेटांटे, रैबिट, चेंज, एनवायरमेंटलिस्ट और राइटिंग। ऑल राइट ग्रुप 2, काफ़ी कुछ है जिससे आप फेमस होने वाले हैं, जिस वजह से लोग आपको याद रखेंगे। सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर बता दूँ, डिलेटांटे कार्ड के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि जिन चीज़ों के लिए आप याद रखे जाएंगे या जिन चीज़ों से आप फेमस होंगे वो आपकी नौकरी से जुड़ी हुई नहीं होंगी। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आप अभी कर रहे हैं पैसों के लिए, लाइक नौकरी आपकी जो भी है जिस भी फील्ड में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंजीनियर हैं तो आप उन कामों के लिए नहीं याद रखे जाएंगे। तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दिख रहा है कि जैसे कि एनवायरमेंटलिस्ट कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आप एक अर्थ एंजल हैं। नेचर के साथ आपका बचपन से ही बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट रहा है, जानवरों के साथ, पेड़ पौधों के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग आपका कनेक्ट रहा है। आप उन तरीके के लोगों में से हो सकते हैं जो बचपन से ही, जिनमें ये समझ थी कि अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं हमें कोई भी कूड़ा गाड़ी के बाहर नहीं फेंकना है। या आप में से कई सारे लोग अपनी कार में डस्टबिन्स रखते हैं, उसमें कूड़ा फेंकते रहते हैं, फिर घर आकर के एम्प्टी करते हैं, आप सड़क पर चीज़ें नहीं फेंकते हैं। बचपन से ही आपके अंदर ये माइंडसेट रहा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने एनिमल्स को, डॉग्स को अडॉप्ट किया हो स्ट्रीट से। उस तरीके की एनर्जीज भी यहाँ पर हैं। पेड़ आप लगाते हैं, अगर कोई प्लांटेशन ड्राइव्स हो रही होती हैं तो उसमें आप बहुत एक्टिवली पार्ट लेते हैं। बेसिकली नेचर, एनिमल्स, इन सब के साथ आपका एक अनस्पोकन बॉन्ड है ऑटोमेटिक। अच्छा, ये भी चीज़ आपने नोटिस की होगी कि अगर आप ऐसे नॉर्मली सड़क पर चल के जा रहे होते हैं, ऐसे कुत्ते जो हर किसी पर भौंक रहे होंगे आप पर नहीं भौंकते हैं। आपके पास वो खुद ब खुद चले आते हैं और फिर आप उनको पुचकारते होगे या जो भी करते होगे, उनके साथ खेलते वेलते होगे, फिर आप अपना आगे बढ़ जाते होगे। तो ऐसा इसलिए क्योंकि आप एक अर्थ एंजल हैं, तो ऑफकोर्स जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी सिक्स सेंस होती है, तो वो ये चीज़ सेंस कर सकते हैं कि ये बंदा अपनी टीम का, ये बंदा हमारे फेवर में, हमारे लिए यहाँ पर आया है, हमें ही प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे काम करने के लिए यहाँ पर आया है। तो एनिमल्स से रिलेटेड स्पेशली और नेचर से रिलेटेड चीज़ें आप अपनी लाइफ में या तो ऑलरेडी कर रहे हैं या आगे करेंगे, जिसके ज़रिए आपको बहुत फेम मिलेगा, बहुत ख्याति मिलेगी, बहुत फेमस होंगे आप, और लोग आपका ये जो भी काम होगा ना उसको बहुत याद भी रखेंगे। चेंज कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि इस मामले में आपकी अप्रोच बहुत ज़्यादा अलग होगी। आज तक जिन भी तरीकों से लोग मदद करते आए हैं एनिमल्स की, प्लांट्स की या ग्लोबल वार्मिंग के लिए, आपकी जो अप्रोच है वो बहुत अलग होगी। वो आने वाली जनरेशन्स के लिए एक टोन सेट करेगी कि यार इस तरीके से भी काम किया जा सकता है। तो पाइनियर होंगे आप चेंज के, आपके ज़रिए चेंज आएगा इन क्षेत्रों में, इन फील्ड्स में, एंड उस रीज़न से आपको याद रखा जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर दिख रही है आपकी राइटिंग की कला। आप लिखते बहुत अच्छा हैं, आप लिख करके अपनी बात बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर ले जाते हैं, और जो सामने वाला पढ़ रहा होता है उसको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं।
आपके जो वर्ड्स हैं या जो आप कहानियाँ लिखते हैं या जो आप कविताएं लिखते हैं, उससे लोग बहुत इंस्पायर होते हैं। इन केस आप ऑलरेडी अभी लिखना आप स्टार्ट कर चुके हैं, और अगर अभी नहीं लिखा है, जब कभी भी आप कोई बुक लिखेंगे या कविताएं वगैरह लिखेंगे, जो कुछ भी है, उससे लोग बहुत इंस्पायर होंगे और आप याद रखे जाओगे उन चीज़ों के लिए, अपने वर्ड्स के लिए, अपने शब्दों के लिए। अगर आपको लिखना नहीं है बट आपकी ये कला इतनी स्ट्रांग है, अगर आप बोल करके भी बात करेंगे ना, तभी भी लोग याद रखेंगे आपको, आपकी इस विजडम के लिए, आपकी नॉलेज के लिए। अच्छी बात यहाँ पर ये है रैबिट कार्ड के साथ में कि कहीं ना कहीं आपको खुद भी पता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है। हो सकता है अभी आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे ना हों कि आप अपना ये जो टैलेंट है या ये जो एक आपका लाइफ पर्पस है, उसे आप अभी मे बी ना उतना फॉलो कर पाते हो, बट आगे जा कर के ज़रूर आप फॉलो करेंगे, बिकॉज इन्हीं रीज़न से आपके पास में पॉपुलैरिटी, फेम आता हुआ नज़र आ रहा है। सो ऑफकोर्स ये चीज़ें होंगी ज़रूर। चेंज कार्ड यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि चांसेस हैं कि ये जो काम आपके कुछ होंगे, जैसे राइटिंग हो गया या एनवायरनमेंट के लिए चीज़ें हो गई, या ये जो आपकी और तमाम क्रिएटिव हॉबीज़ हैं वो सब, इनके चक्कर में आप अपनी कंट्री से बाहर भी जाएंगे, सेटल होने के लिए नहीं, बट डेफिनेटली इन चीज़ों की वजह से आपकी ट्रैवलिंग बहुत होगी, आपकी टूरिंग बहुत होगी। मान लीजिए अगर आपने कोई बुक लिखी है तो बुक टूर्स हो गए उस तरीके से, या अगर आप एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं और उसमें आप धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे हैं, तो वर्ल्ड समिट्स में या पीस टॉक्स में या जो कुछ भी होता हो, लीडर्स की हो रहे हैं कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, तो तमाम जगहों पर आपको इन्वाइट किया जाएगा, आप भी जा करके वहाँ पे इंक्लूड हुआ करेंगे, अपने आइडियाज़ आप शेयर किया करेंगे। इनफैक्ट एनवायरमेंटलिस्ट और चेंज मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग कोई नई चीज़ या कोई नया सोल्यूशन इन प्रॉब्लम्स के लिए क्रिएट भी कर सकते हैं। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। तो टारो कार्ड से यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। टेम्परेंस कार्ड इज़ वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड अगेन यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म कर रहा है कि आप इंडीड एक लाइट बीइंग हैं, आप एक अर्थ एंजल हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर वही चीज़ कंफर्म कर रहा है कि आपके ये जिन चीज़ों के लिए आप याद रखे जाने वाले हैं, फेमस होने वाले हैं, आपकी ट्रैवलिंग बहुत होगी। इन चीज़ों से आपको पैसा भी मिलेगा। हालांकि मैंने आपको बोला था कि ये आपकी नौकरी नहीं होंगी ये चीज़ें, बट बावजूद उसके इनसे पैसे आपको बहुत मिलेंगे। फाइनेंशियल स्टेटस आपका इन चीज़ों से बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। और टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि एक बैलेंस आप बिठा करके रखेंगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में और अपने लाइफ पर्पस में, और इतनी बखूबी से आप ये सब काम हैंडल करेंगे अपनी लाइफ में। नौकरी भी चल रही है, ये साइड का बिजनेस भी चल रहा है, घर भी संभाल रहे हैं, दुनिया भी घूम रहे हैं, सब कुछ हो रहा है बहुत आराम से, बहुत इजीली। तो उस रीजन से भी लोग आपको याद रखेंगे कि यार इस बंदे से सीखो कि मल्टीटास्किंग कैसे की जाती है, इन दैट सेंस। एंड ऑफ कोर्स जो अपने टैलेंट के दम पर या अपने पैशन के दम पर अगर आप पैसे कमा रहे हैं, तो उस रीजन से भी लोग आपको याद रखेंगे। ओके, अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ऑलराइट, तो फिलहाल अपनी लाइफ के किसी एरिया में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो द आंसर्स यू नीड आर कमिंग कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि बहुत जल्द आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने वाला है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको क्लैरिटी उस सिचुएशन में मिलने वाली है और आपको मदद मिलेगी उससे आगे चल करके डिसीजंस लेने में। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। डेली पिक कार्ड्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये व्हाइट एंड ब्राउन स्टोन चूज किया था, तो चलिए जान लेते हैं किन रीजन से लोग आपको याद रखेंगे, किन चीज़ों से आप फेमस होंगे। तो आपके ऑरेकल कार्ड्स के लिए हमें मिला हर्मिट, हॉर्स, पेशेंस, बुक्स और स्टडी। तो ये ग्रुप जो है ये पढ़ाकू गैंग है यहाँ पर। ये वो लोग हैं जो हमेशा टॉप मारते चले हुए हैं, सब टॉपर भरे हुए हैं ग्रुप 3 में यहाँ पे। एनीवे, जोक्स असाइड, ग्रुप 3 यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप अपने दिमाग के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, अपने विजडम के लिए याद रखे जाने वाले हैं। रिसर्च
जो यहाँ पर मेंशन्ड है स्टडी कार्ड में, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप एक ऐसी रिसर्च करेंगे, कोई ऐसा आप इन्वेंशन कर सकते हैं, या इतना अच्छा कोई पेपर आप पब्लिश कर सकते हैं किसी जर्नल में, जो कि बहुत बहुत सालों तक लोग रेफर करेंगे, या उस पर्टिकुलर सर्कल में वो बहुत फेमस हो जाएगा, या जो भी आपकी फील्ड है आप बहुत जाने माने रिसर्च स्कॉलर बनेंगे। बाहर बाहर से यूनिवर्सिटीज़ आपको इनवाइट किया करेंगी आकर के पेपर्स प्रेजेंट करने के लिए। वो सारी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बुक्स कार्ड यहाँ पर बता रहा है दो चीज़ें। पहली तो ऑफ कोर्स अगर आप खुद कोई बुक लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, उस बुक के ज़रिए आप बहुत फेमस होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। एंड दूसरा, आपका जो बुक्स के साथ इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि खासतौर आप में से वो लोग जो रिसर्च ट्रैक पकड़ते हैं, या प्रोफेसर्स बनना चाहते हैं, या टीचर्स बनना चाहते हैं, तो आप को ऑथर कर सकते हैं बुक्स, राइट? या फिर आपके कामों को बुक्स में इंक्लूड किया जा सकता है। आपने कोई बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, या किसी सब्जेक्ट पर आपने कुछ बहुत अच्छा लिखा है, तो वो स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी बुक्स में वो चीज़ इंक्लूड की जा सकती है सिलेबस में। उस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पर दिख रही हैं। और सिलेबस तो देखा ही है सबने कितना लेट रिवाइज होते हैं, तो ऑफकोर्स एक बार आपका कुछ छप गया किसी बुक में तो गारंटीड वो सालों साल वैसे ही का वैसा पड़ा रहेगा वहाँ पर, लोग उससे आपको बहुत याद रखेंगे। पेशेंस कार्ड मुझे यहाँ पर एक काफ़ी आप लोगों के लिए हौसले वाला मैसेज दे रहा है। आपको अभी ऐसा लग सकता है कि आपकी लाइफ में जो ग्रोथ है वो बड़ी स्लो स्पीड पर हो रही है, दूसरों लोगों के मुताबिक आपकी गाड़ी बड़े धीमे धीमे आगे बढ़ रही है, बट डू नॉट वरी। पेशेंस कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जो भी ट्रैक आप पकड़ने वाले हैं, या ये जो काम आप करने वाले हैं, उनसे ज़रूर आपको फेम मिलेगा। इट्स जस्ट दैट हर्मिट और पेशेंस इंडिकेट कर रहा है कि जैसे बाकी दोनों पाइल्स में वो फेम बहुत ज़्यादा ओल्ड होने पर आता हुआ नहीं दिख रहा था, बट आपके केस में आपकी जो पॉपुलैरिटी है, या आप जो फेमस होने वाले हैं, वो आप अपने 40s के बाद होंगे। ओके, आपके 30s की एज तक वो चीज़ नहीं होती हुई दिख रही है। 40 एंड उसके बाद की जो आपका एज है उसमें ये चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। बहुत आपका जो नेचर है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत शालीन है, बहुत सौम्य है, हमेशा बहुत विनम्रता से आप सबके साथ में बात करते हैं। उस रीज़न से भी लोग आपको जानते हैं। एंड क्यों ऐसा है? इसलिए क्योंकि देखो, जब आप एक बार फेमस हो गए, ठीक है, इन रीजंस की वजह से हो गए, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, नाम के आगे डॉक्टर लिखा हुआ है, रिसर्च इतनी कर रखी है, इतनी तो बुक्स लिख डाली हैं, सब कुछ हो गया, बावजूद उसके ये बंदा बात करने में बहुत हम्बल है, हमेशा सबसे हंस के बात करते हैं, हमेशा सिर झुका के सबसे बात करते हैं, कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है, एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑफ कोर्स उस रीज़न से भी लोग आपको याद रखेंगे। प्लस यहाँ पर दिख रहा है कि पेरेंटिंग में भी आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करेंगे। जब आप पेरेंट्स बनेंगे, या फिर अगर आप ऑलरेडी पेरेंट्स हैं, तो जिस तरीके से आप अपने बच्चों के साथ पेश आएंगे, जितनी ऑटोनॉमी आप उनको देंगे, उससे भी लोग बहुत सीखेंगे कि बिना बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हुए भी हम अपने बच्चों को इतनी इस डिग्री की फ्रीडम दे सकते हैं कि वो भी हमारे जितने सक्सेसफुल हों आगे जा करके। आप तो फेमस होंगे ही होंगे, आपके बच्चे भी यहाँ पर बहुत फेमस होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैच्योरिटी आपके अंदर बहुत है, एज चाहे आपकी जितनी हो। इनफैक्ट बचपन से ही आप लोगों को अपनी उम्र से ज़्यादा अपने से बड़ी उम्र के लोगों के साथ हैंग आउट करना पसंद है, बुजुर्गों से बातें करना पसंद है। मैच्योरिटी आपके अंदर बहुत है, एंड उस रीज़न से भी लोग आपको याद रखते हैं कि यार वो कौन था जो 12 साल की उम्र में 25 साल के बंदे की जितनी मैच्योरिटी दिखाया करता था। तो इनफैक्ट जब आप लोग छोटे थे तब से भी लोग आपको जैसे छोटे बच्चे जो अक्सर बड़े बूढ़ों के बीच में बैठ के बातें करते हैं, उनको ऐसे सब चिढ़ाते रहते हैं कि अरे ये देखो हमारे घर में पुरखिन पैदा हुई हैं टाइप्स। तो हो सकता है आप लोगों को भी ये डायलॉग्स बहुत चिपकाए गए हो बचपन में। बट हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे कि आपको फेम मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एनिमल्स से रिलेटेड भी केयर यहाँ पर आज तीनों ही पाइल्स के लिए इनफैक्ट निकल करके आई है, विच इज़ गुड। तो आपके केस में भी एनिमल्स के लिए स्पेसिफिकली आप हो सकता है कुछ करें आगे जा कर के। घोड़ों से रिलेटेड हो सकता है कोई चीज़, आप स्टेबल वेबल बनाएं अपनाएं, जो भी, उस रीज़न से भी आपको यहाँ पर फेम मिलता दिख रहा है। और राइट, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। तो आपके टैरो कार्ड्स हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ कप्स। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर शो कर रहा है कि डेफिनेटली अभी नहीं तो बाद में ही सही, बट आप एक लीप ऑफ फेथ लेंगे तो ये जो भी चीज़ है ये थोड़ा रिस्की आपके लिए हो सकता है, बिकॉज
मे बी आप काम कोई और करते हैं, नौकरी आप कुछ और करते हैं, इन चीज़ों से रिलेटेड नहीं है, या फिर पीएचडी वगैरह में बहुत साल लग जाते हैं, टाइम लग जाता है, मे बी घर वाले या दोस्त वगैरह उस चीज़ के खिलाफ आपको एडवाइस करें, बट आप बोलोगे कि नहीं, मेरे को रिस्क लेना है, और आप वो रिस्क जो यहाँ पर ले रहे हैं उसके रिटर्न्स भी आपको मिलते हुए यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर शो कर रही है कि जितना एफर्ट आप अपने सपनों में डालेंगे उतने ही रिटर्न्स आपको मिलेंगे। इसलिए कभी भी पीछे मत हटिएगा इन्वेस्ट करने में अपने सपनों से, अपनी ड्रीम से। एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर शो कर रही है कि ये जिन चीज़ों से आप फेमस हो रहे हैं वो तो चलो ठीक है, फेमस हो रहे हैं, फेम मिल रहा है एंड एवरीथिंग, बट पैसे भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं उन चीज़ों से, और इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर एस ऑफ कप्स से मिलता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट एस ऑफ कप्स से यहाँ पर मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि आपको बहुत रोमांटिक पार्टनर्स भी पॉपुलर होने के बाद मिल सकते हैं, और आप बोलोगे कि आपने बोला था आप तो 40 के बाद फेमस हो गए, तो या 40 के बाद रोमांटिक पार्टनर्स मिलेंगे? आप मिल रहे हैं तो मिल रहे हैं, अब आपकी मर्जी, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। बट यहाँ पर रोमांटिक प्रपोजल्स, ऑफर्स और लोग होता है। अगर आप फेमस हो गए हैं और लोग आपको और जानना चाह रहे हैं, आपकी गुड बुक्स में आना चाह रहे हैं, आपके इनर सर्कल में आना चाह रहे हैं, तो वो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आजमा सकते हैं आप। बट आई एम नॉट वरीड फॉर योर ग्रुप 3 बिकॉज हर्मिट की एनर्जी मुझे यहाँ पर शो करिए कि आप ऑलरेडी इतने मेच्योर हैं कि आप आराम से समझ जाएंगे कि कौन जेन्युइनली आपका दोस्त बनना चाहता है और कौन आपके पॉपुलैरिटी का, कौन आपके फेम का गलत फायदा उठाना चाह रहा है। सो ऑफकोर्स आप अंतर बता पाएंगे दोनों चीज़ों में, एंड अकॉर्डिंगली ही आप अपने अक्वेंटेंसेस और दोस्त बनाया करेंगे। बट हाँ, यहाँ पर अगर आप इन केस अगर आप अभी घबरा रहे हैं या अगर आपको डाउट है अपने ऊपर कि आपके ये जो तमाम सपने हैं ये आप सच कर भी पाएंगे या नहीं, तो इट्स अ यस। एस निकल करके खुद ही आ गया आपके लिए, तो दिस इज इंडीड अ यस कि ये जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं ये आपके लिए होंगी। ऑलराइट, ये जो रिसर्च है या ये जो बुक्स है ये किसी भी फील्ड में हो सकती है, जिस भी फील्ड में आपने डिग्री ले रखी हो या जो भी चीज़ आपको पसंद हो सकता है आप में से इस वक्त बहुत सारे लोग दे ही रहे हो वाला एग्ज़ाम, कौन सा होता है यार वो, यूजीसी नेट वगैरह दे रहे हो आप, तो सही ट्रैक आप ऑलरेडी पकड़ चुके हैं। इट्स जस्ट दैट कंपेयर मत करना अपनी टाइमलाइन दूसरों के साथ में, क्योंकि आपका थोड़ा स्लो है मामला, वो दिख रहा है यहाँ पे। आपको बोल ही रहे हैं सामने से स्पिरिट की पेशेंस रखना, खुद अपने आप की जर्नी को दूसरों की जर्नी से कंपेयर मत करना। सब अपनी अपनी टाइमलाइन पर काम कर रहे हैं, जिसको जिस वक्त मिलना है उसी वक्त मिलेगा, इसलिए कंपेयर कर करके दुखी मत होइएगा। ऑलराइट, अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, सो दिस इज गुड। ये कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है ग्रुप 3 की इन केस अभी आप अपनी लाइफ में कोई टफ चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कोई ऐसी साइकिल चली आ रही है जो आपको लग रहा है ख़त्म ही नहीं हो रही है, या कोई मामला है जिसने आपकी बहुत टाइम और एनर्जी ले रखा है, वहाँ पर कोई रेजोल्यूशन नहीं आ पा रहा है, तो स्पिरिट आपको बता रहे हैं कि वो जो भी टफ चीज़ है वो अब ख़त्म हो जाएगी बहुत जल्दी। उसका कोई निष्कर्ष, कोई कंक्लूजन ज़रूर निकल करके आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, अगर कोई डिसएग्रीमेंट था तो दोनों लोग एग्रीमेंट पर आ जाएंगे। बट बेसिकली जो भी मामला ड्रैग होता चला आ रहा है आपकी लाइफ में वो बहुत जल्द निपटने वाला है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। डेली कार्ड्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।